अगर आप भी चाहते हैं लॉन के सूट के लिए ऐसा ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन जो गर्मियों में पहनने के लिए रहे बहुत ही आसान और बनाने का तरीका उससे भी ज़्यादा आसान, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 12.5 इंच है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट जो है ज़्यादा ली है। ये पौने 1 इंच नहीं है, पौने 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने दोनों ही स्ट्रिप को अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लेना है। दोनों ही स्ट्रिप को मैंने अच्छे से आयरन से इस तरह से पेस्ट कर लिया था। सेंटर में से हमने जो है इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और इसके साथ ही सारे ही फैब्रिक जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊंगी और इसी के साथ जो ये सारा ही फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊंगी। ध्यान रहे कि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। फ्रंट साइड पर कोई भी चुन्नट या प्लेट नहीं बननी चाहिए। फिनिशिंग के साथ सारे ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड करेंगे। एक हमारी स्ट्रिप जो अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी थी, इसी तरह से दूसरे वाले जो स्ट्रिप है ना उसका भी सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जा रही हूँ और इसी के साथ इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही जो हमारी स्ट्रिप थी उनका सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैंने डिज़ाइनिंग के लिए एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। एक कंट्रास्ट में मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 इंच है। इस पट्टी को जो है हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो चौड़ाई है वो हाफ इंच की ही रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिप पर हमारी सिलाई जो है वो लग के रेडी हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को हमने जो है सीधा करना है। तो जिस तरह हम डोरी बनाते हैं, नीडल के अंदर हम थ्रेड रखकर उसको जो है अंदर की तरफ से निकालते हैं, उसी तरह से सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। और ये चौड़ी पट्टी है तो बहुत ही इजीली जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इस तरह से जो है नीडल के अंदर थ्रेड रखते हुए इसके अंदर से गुजारा है और फिर मैं उसको जो है दूसरी साइड से खींचूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जो है एक स्ट्रिप बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप जो हमारी सीधी हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये जो हमारा सिलाई वाला साइड है ना इसको सेंटर में रखते हुए इस तरह से हमने जो है अच्छे से आयरन से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने पट्टी को जो है अच्छे से आयरन कर लिया और सिलाई वाला जो हमारा साइड था ना वो सेंटर में मैंने इस तरह से रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। अब यहाँ हमने क्या करना है, इस स्ट्रिप के हमने छोटे छोटे से पीस जो है वो कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 इंच की मैं इस तरह से जो है पीस कटिंग करूँगी। 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए काफ़ी सारे पीस जो है इसके अंदर से कटिंग करके निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पीस जो हमारे कटिंग होके रेडी हो चुके थे। अब यहाँ हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा इसके साथ ग्लू लगाना है और ग्लू के साथ साथ जो है दोनों ही साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से बंद कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जा रही हूँ और दोनों ही साइड जो इस तरह से फोल्ड करती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारी एक पट्टी सी बन के रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और दामन डिज़ाइन में मैंने आपके साथ काफ़ी सारे शेयर किए। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा ताकि आप कुछ न्यू सीख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी हमारी जो स्ट्रिप्स है ना इस पर मैंने अच्छे से ग्लू लगा के इसको रेडी कर लिया था। अब इस पट्टी के साथ जो हमने लगाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस तरह से जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी और ग्लू के साथ साथ जो इस पट्टी के बैक साइड पर इस तरह से जो है लगाते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो गम स्टिक के UHU भी लगा सकते हैं, या जो भी अपना आप ग्लू यूज़ करते हैं सिलाई के दौरान वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ ना इसके सेंटर में अब मैं अपने अंदाजे से जो है गेप दे रही हूँ। अगर आप बिगनर से तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच का पहले निशान लगा लेना है। हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से जो है आपने देखते जाना है और फिनिशिंग के साथ जो इसको लगाते जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप पर हमारी जो है पट्टियाँ लग के इस तरह से रेडी हुई हैं और इसका कुछ लुक इस तरह से आया है। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा बुकरम ली है। इसकी लंबाई जो है वो 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और अब यहाँ पर ऊपर की तरफ तकरीबन हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हमने तकरीबन जो है 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। साइड से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा बुकरम ली है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने 8.5 इंच ली है
और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक की टोटल चौड़ाई यहाँ पे मुझे तकरीबन 7.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में जो है यहाँ पर निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से नेक का डीप भी यहाँ पे मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो राउंड शेप हमने बनाया था उसी के आगे से हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इसी तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो वी शेप कटिंग की थी उसको इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से इसके साथ जो है हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, तो फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक की कटिंग जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ दोनों ही साइड पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है, ताकि यहाँ ध्यान रहे कि ये हमारा जो है ऊपर वाला साइड है। अब यहाँ हमने जो वी शेप और नेक कटिंग किया है इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। वी शेप को हमने इस तरह से आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब साइड में जो हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और ग्लू के साथ ही सारे फैब्रिक जो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो है नेक को भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर जो है डबल फैब्रिक रखा है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसकी बुकरम के किनारे किनारे पर जो है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ आप देखेंगे बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई ना तो बुकरम से दूर होनी चाहिए, ना ही बुकरम के ऊपर होनी चाहिए। एक साइड पर हमारी सिलाई लग चुकी थी, इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देना है। राउंड शेप में हमने जो है हल्के हल्के से कट्स लगा लेना, ताकि नेक जो है हमारा अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो सके। अब नेक को अच्छे से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब ये जो हमारा ये वाला साइड है ना, इसके किनारे पर हम जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। ये जो बुकरम वाला साइड है ना, इस पर हमने ग्लू लगानी है और ग्लू के साथ जो ये फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का हमने फ्रंट साइड रखना है और नेक के सेंटर में हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। अब जो नेक हमने कटिंग किया है उसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 3.5 इंच रखी है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो वी शेप हमने बनाई थी उसको 3.5 इंच पर इस तरह से रखते हुए इसी किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई लग के हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेंटर से जो है हमने इस तरह से कटिंग करना है। ये जो ऊपर वाला पीस है हमने इसको ज़रा सा भी कटिंग नहीं करना, सिर्फ सेंटर में जो हमने वी शेप बनाई थी उसका फैब्रिक हमने कटिंग कर लेना है। अब यहाँ वी शेप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया था। अब जो स्ट्रिप हमने बना के रेडी किए हैं उनको जो है इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो ये वाली स्ट्रिप को सबसे पहले मैं इसके साथ लगाऊंगी। इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। शर्ट के सेंटर में जो है यहाँ पर मैंने पहले ही निशान लगा लिया था। स्ट्रिप को बस हम सेंटर में रखते जा रहे हैं और किनारे किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहीं से हमने जो दूसरी वाली स्ट्रिप को भी लगा लेना है। यहाँ आप देखेंगे इसके बराबर में रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, इन दोनों स्ट्रिप के सेंटर में हमने कोई भी गैप नहीं रखना, बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई जो हमारी पट्टी से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा बनने वाला ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ जो हमने अपने बुकरम के साथ जो नेक कटिंग किया था उसके सेंटर में से जो हमारा पीस निकला था उसको यहाँ इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसी के अराउंड हमने निशान लगाना है। अब जो निशान हमने लगाए थे इसी पर हमने जो कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो नेक की हमने पट्टियाँ बनाई थी उसको इसके साथ लगाते हुए इस तरह से फिक्स करेंगे। ये देखें, ऊपर वाला साइड सिर्फ हम इसके साथ लगाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का गैप देते हुए इसी तरह से हमने जो पट्टियों में हमने पट्टियाँ लगाई थी इसी तरह से यही पट्टियाँ जो इसके साथ लगाते हुए अटैच करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हाफ इंच का जो गैप देती जा रही हूँ और उसी के साथ जो ये पट्टियाँ लगा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर किस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी रख के रेडी हुई है। इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी हम पट्टी को लगा लेंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे अगर आप न्यू होते हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ आप देखेंगे इसकी जो बैक साइड पे हमारा फैब्रिक है ना, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से इसको तुरपाई करके रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। यहाँ बैक साइड पर जो है हमने इसकी तुरपाई करके अच्छे से इसको फिक्स कर लिया था। नेक के सेंटर में यहाँ पर अगर आप चाहें तो बटन या पल्स भी लगा सकते हैं या टसल्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।